ड्राइंग में जब आप आउटलाइन बनाते हैं, वो आउटलाइन एक्यूरेसी बहुत अच्छा आना चाहिए, नहीं तो इंसान मैच नहीं करेगा तो पोर्ट्रेट अच्छा नहीं लगेगा। सेम ये भी क्लास का है एक। टोटल 16 क्लासेस हो गया है हमारे, ठीक है, मतलब 1 साल 4 महीने, ठीक है, हमारा ये क्लासेस चल रहा है 1.5 साल से। ये भी एक है पर्सनल। डिटेलिंग्स देख सकते हैं आप लोग, पास से अगर मैं दिखाऊं, थोड़ा सा ग्लेयर कर रहा है एक्चुअली लाइट की वजह से। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्लास में एक्टिविटी चाहिए, है ना, मतलब जब कोई कुछ मैं पूछूंगा आप लोगों से, आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है, तो वो चीज करना है, तब अच्छे से सीखेंगे आप लोग। ये एक बनाया था, मार्वल का कैरेक्टर है, डॉक्टर स्ट्रेंज। ये भी बहुत पहले का काम है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक क्लास का बनाया हुआ है। फेस कितना स्मूथ है ना, ये स्मूथ फेस को अटेन करना चैलेंजिंग हो जाता है। ये भी क्लास का है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कितना टाइप ऑफ पोर्ट्रेट हम सिखाते हैं क्लास में, ताकि आप लोग कोई भी तरह का पोर्ट्रेट आप लोग बना सके, कोई भी काइंड ऑफ पोर्ट्रेट आप लोग बना सके। ये भी क्लास का है, बेबी पोर्ट्रेट, बेबी फेस क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है उसमें। वेरी नॉलेजेबल, वेरी बहुत जानने का चीज होता है ये। ये भी क्लास का है। ये भी एक क्लास का है, ठीक है। वेट फेस, जहां पर यहाँ पर वाटर गिर रहा है फेस के ऊपर, तो वो चीज एक्चुअली कैसे किया जाए, है ना, वाटर को रियलिस्टिक कैसे दिखाया जाए, ठीक है। बहुत देखिए, बहुत वर्सेटाइल काइंड ऑफ तरीके से हम सीखते हैं यहाँ पर। ये भी एक क्लास का है, ठीक है, एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ है। इसमें देखिए पगड़ी का काम है, इसमें फेस का काम है, इसमें दाढ़ी का काम है, इसमें देखिए जो बीड्स है, जो माला है, इनका काम है। तो वेरी वर्सेटाइल, ये बहुत अच्छा एक पोर्ट्रेट मैंने चूज किया था, बहुत अच्छा रेफरेंस मुझे मिला था ये, ठीक है, तो उसका मैंने क्लास में कराया था, स्टूडेंट का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था यहाँ पर। और एक बाकी है शायद, हाँ। और ये उससे पहले मंथ का है, मतलब जो एकदम पिछला मंथ का जो जो दिखाया मैंने एकदम शुरू में, उससे पिछले मंथ में ये वाला हुआ था। ओके, चलिए, अब शोकेस हो गया है, जो काम दिखाना है वो हो चुका है। अब प्रैक्टिकल करेंगे हम। कितने स्टूडेंट्स है? 21, मतलब काइंड ऑफ 19 स्टूडेंट्स है, ठीक है, चलिए करते हैं, शुरू कर देते हैं क्लास को। ओके, सभी लोग अपना रेफरेंस जो है पास में रख लीजिए, क्लास को मिनिमाइज करके भी कर सकते हैं एक फोन में, या फिर अगर आपके पास सेकंड फोन है तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, आउटलाइन को बनाएंगे, और मैं आज चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे साथ करें, ठीक है, ये मैं एक जो रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। क्यों? क्योंकि सिर्फ देखेंगे तो कुछ टाइम बाद बोरिंग लगेगा, ठीक है, मैं भी आपकी जगह होता सेम ही चीज होता, क्योंकि ड्राइंग इटसेल्फ इज अ बोरिंग प्रोसेस, अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो। कर रहे हैं तो वालो मतलब वो अलग बात है, उसमें आपको जो एंगेजमेंट मिल जाता है, लेकिन सिर्फ अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बनाने का सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हम 2 पॉइंट बनाएंगे। देखिए, ये शुरू में मैंने एक लाइन दिया और आखिर में एक लाइन दिया, ठीक है, यहाँ पर। इसको किस लिए दिया मैंने, ये जो आंख का शुरू का जगह है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इसको समझाने के लिए। अब ये दोनों पॉइंट जब मैं दे दिया, दोनों लाइन जब मैं यहाँ पर बना दिया, तब मुझे एक चीज क्लियर हो गया कि जो आंख में बनाऊंगा वो इतने जगह के अंदर ही होगा, ठीक है। अच्छा सर, ऑलमोस्ट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत ही एक
ऐसा क्वेश्चन है कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जो प्रोसेस है 3 महीने का कोर्स है, 1 एंड हाफ मंथ में या फिर 2 मंथ मैक्सिमम में आप जो प्रोसेस है मतलब कैसे बनाया जाता है, ठीक है? एक शुरू शुरू से अंत तक कैसे उसे बनाया जाता है, वो टोटली आप लोग सीख जाएँगे जो प्रोसेस है। लेकिन उसे प्रैक्टिस कर के पॉलिश करना, ठीक है? पॉलिशिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस, वो मैं कभी सिखा नहीं सकता, वो आपको प्रैक्टिस कर के लाना है। ठीक है? तो वो मतलब एक बार आपको प्रोसेस जानने के बाद जब आप करेंगे प्रैक्टिस बार-बार एक चीज़ बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको उसमें एक ग्रोथ दिखेगा। ठीक है? तो जो टाइम है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं एक एस्टिमेट बोलूँ तो काइंड ऑफ 6 मंथ टू 1 ईयर में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। एक अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। 6 मंथ्स टू 1 ईयर मैक्सिमम। ठीक है? अगर आप फॉलो करते हैं सब चीज़ों को तभी। यहाँ पर एकदम मिडल से और एक लाइन खींचते क्योंकि आँख का जो हम देखेंगे, आँख जो है सीधा है, ऐसा टेढ़ा नहीं है, ठीक है? कोई भी एकदम देखिए सीधा आँख है, ठीक है? इसलिए इसका जो मिडल का एक लाइन हम खींच रहे हैं, वो एकदम हल्के से एक लाइन मैंने खींच दिया ताकि मैं जब लाइन्स को फ़ॉलो करूँ तब आँख मुड़ ना जाए, ठीक है? कर्व ना हो जाए, इधर-उधर चला ना जाए। ये जो लाइन्स है इसे गाइडलाइन कहा जाता है। गाइडलाइन का मतलब क्या है कि ये लाइन्स जो है मुझे गाइड कर रहा है। किस लिए गाइड कर रहा है? ये 2 पॉइंट जो बनाया वो आँख का साइज़ का मुझे गाइड करेगा कि आँख जो होगा शुरू यहाँ से होगा, अंत यहाँ से होगा। ये जो मिडल का मैंने ये सीधा लाइन बनाया, ये क्या मुझे गाइड कर रहा है कि आँख जो बनेगा वो सीधा बनेगा, ऐसे मुड़ नहीं जाएगा बनते-बनते। ठीक है? ये जो गाइडलाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर ये 2 पॉइंट आप कहाँ से दिए? ये इमेजिनेशन से, ठीक है? अ, अरशद या फिर अशद, है ना? अरशद अली जी, देखिए यहाँ पर मैंने ये जो दोनों पॉइंट दिया, ये आप जितना बड़ा आँख बनाएँगे उसके हिसाब से आपको देना है। ठीक है? आप जितना बड़ा बनाएँगे काम उसके हिसाब से, थोड़ा-सा बड़ा करके बनाइए सभी लोगों से ये मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि जितना छोटा बनाएँगे आप लोगों को शेडिंग या फिर बाद में जो प्रोसेस करेंगे उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए थोड़ा-सा बड़ा करके बनाइए। अब हम यहाँ पर आउटलाइन बनाना चालू करेंगे। कैसे करेंगे? लाइन्स को बहुत ही तोड़-तोड़ के बनाने, ठीक है? लाइन्स को ब्रेक कर के बनाने। एक बार में ऐसे मैंने देख लिया, एक बार में ऐसे नहीं बनाऊँगा, बिल्कुल नहीं। लाइन्स को तोड़-तोड़ के बनाने हैं क्योंकि जो एक्चुअल वर्ल्ड होता है, वहाँ पर अगर आप स्किन का जो लाइन देखेंगे, वो बहुत ही कर्वेचर्स के समेत होता है। बहुत छोटे-छोटे कर्व्स होते हैं, छोटे-छोटे मोड़ होते हैं, जो हमें मेंटेन रखना होता है अगर हम एक लेवल का काम बनाना चाहते हैं तो। ठीक है? अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही हल्के से देखिए पेंसिल को कैसे मैंने पकड़ा है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए पेंसिल को थोड़ा पीछे पकड़ना है, जैसे नॉर्मली आप लिखते वक़्त पकड़ते हैं वैसे बिल्कुल नहीं पकड़ना है। उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि आप उसमें जो पेंसिल के ऊपर प्रेशर है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। थोड़ा-सा पीछे पकड़ेंगे तो पेंसिल के ऊपर जो प्रॉपर जो प्रेशर है वो आप कंट्रोल कर पाएँगे। बहुत ध्यान से, धीरे-धीरे। आउटलाइन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से धीरे-धीरे इसे बनाइए। अब देखिए यहाँ पर गैप यहाँ पर देखेंगे। जैसे देखिए, ये जो ऊपर का लाइन आपने बना लिया, इसके बाद जब नीचे का लाइन बनाएँगे तब देखेंगे फ़ोटो में ऊपर के लाइन से ये नीचे का लाइन में कितना गैप है। वो गैप बहुत मैटर करता है। वो गैप जितना होगा आप जितना बड़ा यहाँ पर आँख बना रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर गैप को मेंटेन रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ से जब नीचे का लाइन में करूँगा, तब मैं ऊपर के ये जो गैप है इसको मैं देखूँगा कि असली फ़ोटो में जिस फ़ोटो को देख के मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, उस फ़ोटो में कितना है और मैं कितना कर रहा हूँ।
हम इरेज़ करेंगे, नॉर्मल इरेज़र ही है ये कोई मतलब कोई स्पेशल टूल नहीं है, नॉर्मल इरेज़र जस्ट पेन पेन फॉर्मेट में है, ठीक है? पेन के तरह आप नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे, जस्ट मिटाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। सभी लोग कर पा रहे हैं ना मेरे साथ? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए, ठीक है? मैं ज़रूर समझा दूँगा, लेकिन जो भी क्वेरी आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक बार पूछ लिया करें ज़रूर। सर नीचे वाला लाइन समझ नहीं आ रहा। देखिए नीचे वाला लाइन देखिए ये जो लाइन है ना हम फ्री हैंड से काम कर रहे हैं, तो फ्री हैंड में आपको क्या करना है, बहुत जगह से आपको मेज़रमेंट का कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब जैसे ऊपर का लाइन बन गया आपका अच्छे से, आपको खुद को अच्छा लग रहा है कि ऊपर का लाइन जो आपने बनाया, वो ठीक-ठाक बन गया है। अभी आप क्या करेंगे, जब नीचे का लाइन बनाएँगे, तब यहाँ पर देखेंगे, नीचे का लाइन देखिए ऐसे आया है, तो इस ऊपर वाले लाइन से कितना गैप है, यहाँ पर कितना गैप है। अब यहाँ पर जितना गैप होगा, इस आँख के हिसाब से आपको देखना है कि आपने कितना बड़ा आँख बनाया है। उसके हिसाब से आपको वो गैप रखना है। थोड़ा-सा कम-ज़्यादा होता है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आँख का शेप जो है ठीक-ठाक रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें आईबॉल को बनाएँगे। आईबॉल को कैसे बनाना है? आईबॉल को बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखिए पहले यहाँ पर शुरू का एंड अंत का यहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ कि ये जो राउंड बनेगा, वो इतना बड़ा होगा। करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सर्किल बना दूँगा। देखिए सर्किल होता है, ये जो प्यूपिल जिसे बोलते हैं या फिर आईबॉल में अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, ये जो आईबॉल होता है ये पूरा राउंड होता है, एक परफेक्ट सर्किल होता है, ठीक है? तो जब आप बनाएँगे, वो एक परफेक्ट सर्किल लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अंडे जैसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। बहुत लोगों का मैंने देखा है ऐसा दिखता है, एकदम अंडे जैसा देखिए, अंडे जैसा नहीं, गोल होता है, पूरा एकदम सर्किल होता है, थोड़ा-सा हिस्सा स्किन के अंदर ढका होता है, ठीक है, लेकिन जितना हिस्सा दिखेगा, जितना हिस्सा विज़िबल है, वो एक राउंड का हिस्सा लगना चाहिए, एक गोल का हिस्सा लगना चाहिए, परफेक्ट सर्किल का हिस्सा लगना चाहिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आपने मतलब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बताइए? कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बताइए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है? जैसे कि शुरू से क्या करना है, शुरू में दोनों लाइन करने हैं, इसका डिस्टेंस आप जो भी रख सकते हैं, ठीक है? ये आपके ऊपर है। इसका डिस्टेंस आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर क्या करना है, इस लाइन को शुरू करना है। धीरे-धीरे ये जो आउटलाइन है, जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं आउटलाइन, मैंने ये 2 चीज़ ऐड कर दिया तो शायद बहुत मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, लेकिन मुश्किल नहीं है। ये दोनों चीज़ मैंने ऐड किया ताकि मैं उसमें जो ड्राइंग बनाऊँ वो एक सर्टेन जगह के अंदर रहे, ज़्यादा बड़ा या फिर छोटा ना हो जाए। ठीक है? सर लाइन ठीक से नहीं हो पा रहा है, टाइम दीजिए थोड़ा, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करिए, ज़रूर हो पाएगा। थोड़ा-सा बार-बार बनाइए, हल्के से बनाइए ताकि गलती भी अगर हो तो उसे अच्छे से आप ठीक कर पाएँ। ज़रूर बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? अच्छा, इसके बाद ये सर्किल बनाने के बाद मैं मैं सभी का आउटलाइन चेक करूँगा, ठीक है? डोंट वरी। इस सर्किल बनने के बाद देखिए इसके मिडल में और एक सर्किल होता है, एकदम बीचों-बीच मतलब इन तीनों साइड से सेम सेम दूरी पर होगा। एक सर्किल होता है जिसे प्यूपिल बोला जाता है, बाहर का वो उसे आइरिस बोला जाता है, ठीक है? वो आपको उतना ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये बीच में ये जो एक ब्लैक सर्किल होता है, ये भी सर्किल ही होगा। ये कोई भी मतलब और कोई शेप का नहीं होगा, एक परफेक्ट सर्किल होगा, छोटा-सा होगा, परफेक्ट सर्किल होगा लेकिन इस एकदम बीच में होगा। ये जो बड़ा वाला आपने सर्किल बनाया है, उसके एकदम बीचों-बीच होगा। थोड़ा-सा शैडो है, ऊपर से गिरा है, उसका मैं थोड़ा-सा मार्किंग कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये जो इस जगह का शैडो यहाँ पर गिरा है, आप देख सकते हैं।
अब देखिए सेम सेम तरीके से यहाँ पर अब ये वाला लाइन देखिए जो कैसे बनाया मैं। देखिए यहाँ पर जो है ना आईलैशेस निकले हैं एकदम डायरेक्ट यहाँ से नहीं, थोड़े ऊपर से। तो एक्चुअली यहाँ पर एक छोटा-सा ऊँचा रहता है, मतलब ये जो स्किन का थिकनेस होता है, स्किन का भी तो एक थिकनेस होता है ना, तो ये जो आईलिड का स्किन है पूरा उसका थिकनेस इतना है, ठीक है? आप देख सकते हैं, इसलिए देखिए इस जगह से आईलैशेस निकला है, एकदम यहाँ पर से नहीं निकला है, तो उसका मैंने एक गैप रख दिया यहाँ पर। अब ऊपर का जो ये वाला है, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मतलब पज़ल मत हो जाइए, सिंपल है। जैसे आप नॉर्मल फ्री हैंड करते हैं वही प्रोसेस है, बस थोड़ा-सा मैं उसमें यहाँ पर एक्यूरेसी अगर बढ़ जाए उसके लिए मैंने बोला कि ये जो लाइन्स आप लोग बनाइए, नहीं तो फ्री हैंड जैसा ही है, फ्री हैंड ही है ये पूरा। जी, 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 आपको ये पूरा क्लास का जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इस क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हमेशा डिस्टेंस का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से इतना डिस्टेंस है, मैंने भी वही काइंड ऑफ डिस्टेंस को मेंटेन रखा है। अगर ये आँख बड़ा होता, फिर उस आँख के हिसाब से मैं वो डिस्टेंस मेंटेन रखता। ठीक है? मेन चीज़ यही है। सभी का काम मैं देखूँगा जो लोग कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है मैं ज़रूर गाइड करूँगा आप लोगों का काम देख के। तो आप लोग बनाइए, ये हो जाने के आउटलाइन हो जाने के बाद मैं ज़रूर देखूँगा। सेम सेम तरीके से आप लोग अगर देखेंगे, नीचे का आईलैशेज़ के लिए भी मैं थोड़ा-सा जगह छोड़ के यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है? थोड़ा-सा जगह छोड़ के क्यों? यहाँ पर स्किन का भी यहाँ पर थिकनेस होता है। स्किन भी तो एकदम पेपर थिन नहीं होता ना, उसका भी थिकनेस होता है। हर जगह पर सेम नहीं होता। आईलिड का अगर आप देखेंगे बहुत थिक स्किन होता है। तो ये स्किन का जो थिकनेस है आप देख सकते हैं और आईलैशेज़ देखिए यहाँ से निकला है। इस पॉइंट से निकला है। यहाँ से नहीं एकदम एकदम जहाँ पर आँख खत्म हुआ है वहाँ से नहीं, ठीक है? थोड़ा दूर से। थोड़ा गैप रहता है, हमेशा थोड़ा-थोड़ा गैप रहता है ऊपर और नीचे। मैं सभी का काम देख लेते हैं यहाँ पर। पहले जो गाइडलाइंस है वो मैं मिटा देता हूँ, जो गाइडलाइंस मैंने बनाए थे। और अगर कुछ ठीक करना हो, कुछ छोटे-मोटे एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं, वो भी मैं कर लूँगा। ओके? सभी लोग जो-जो कर रहे हैं मुझे दिखाइए, जो लोग जो बोल रहे थे कि सर नहीं बन रहा है ठीक से, वो लोग पहले दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या जो कर रहे हैं, क्या ठीक या फिर क्या गलत हो रहा है? मैं सभी का काम देख रहा हूँ अभी, ठीक है?
तो जो लोग दिखाना चाहते हैं आप लोग काम दिखा सकते हैं अपना। ऊपर में देखिए बैक कैमरा जो करने का ऑप्शन रहता है, ऊपर में बैक कैमरा करने का ऑप्शन रहता है, कैमरा को घुमा के जो अपना काम है वो दिखाइए। अगर आपने कंप्लीट कर लिया, अगर नहीं किया है तो करिए, ठीक है, नो नो इशू। ओके अरशद अली जी, जो अच्छा काम ही तो हो रहा है ना? आप बोल रहे थे अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा काम हो रहा है, वेरी गुड। थोड़ा यहाँ पर इसका जो साइज होता वो थोड़ा सा बड़ा होता आपके हिसाब से, थोड़ा सा छोटा बना है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन अच्छा बन रहा है ना? उतना बुरा भी नहीं बन रहा, आप जैसे मैंने सोचा था कि आपका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। और ये जो आपने बीच का ये जो एक ब्लैक बनाया ना, इसको और थोड़ा बड़ा करिए, उतना छोटा नहीं होता, थोड़ा बड़ा करिए तो थोड़ा। अच्छा हर्षिता जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सकीना है ना? शायद ठीक ठीक प्रोनाउंसिंग कर रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा बताएंगे। सकीना जी वेरी गुड, अच्छा बना है, ठीक है। दशरथ जी आपका भी अच्छा बना है, ठीक है। लाइंस को आपने ब्रेक जो ब्रेक ब्रेक करके किया है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना सर कि लास्ट में जब आप एकदम फाइनल लाइन करेंगे ना, जब आपको लगे कि वो जो आपने छोटे छोटे ब्रेक करके लाइंस बना के जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, उसके बाद एक सिंगुलर लाइन से उसे जोड़ देना है ताकि काम क्लीन रहे, ठीक है, एज क्लीन एज पॉसिबल। सुनील कुमार जी एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर साइज में प्रॉब्लम है, ठीक है, आंख का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है आपके, अ, जो मतलब प्यूपिल है उसके हिसाब से, आइरिस जो है उसके हिसाब से आंख थोड़ा बड़ा बन गया है। ओके सुनील कुमार जी, वो थोड़ा ठीक करिए, ठीक है, मतलब ये जो प्यूपिल छोटा हो गया, आंख बहुत बड़ा हो गया है, और थोड़ा धीरे धीरे करिए, थोड़ा ध्यान से, अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो फिर से और एक बनाइए जिसमें आप इतना बड़ा नहीं, शायद आपने बहुत बड़ा बनाया है यहाँ पर, उतना बड़ा नहीं करना है, थोड़ा छोटा बनाना है, और थोड़ा सा और केयरफुल होके करना है, ठीक है, बाकी अच्छा बना है। यहाँ पर एक नाम उठ रहा है हाई, है ना? आपका शायद नाम आपको रीनेम करना पड़ेगा, रुकिए मैं रीनेम करने का ऑप्शन मैं यहाँ पर दे देता हूँ। एक्चुअली इससे रिकॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, कॉलिंग करने में। वन सेकंड, हाँ, ऑप्शन मैंने दे दिया है, तो आप लोग अपना नाम अगर यहाँ पर ऑटोमेशन करके उल्टा आ रहा है तो आप लोग ठीक कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ जिनका नाम हाई है इधर, सिर्फ बहुत अच्छा काम हुआ है, अच्छा बना है। आँख का जो यहाँ पर बेस शेप है वो बहुत अच्छा बना है, लेकिन प्यूपिल जो है वो सर्किल नहीं बना है, उसको सर्किल रखने का कोशिश करें, उसको थोड़ा सर्किल रखने का कोशिश करें, एक परफेक्ट सर्किल जैसा होता है। अगर आपके पास कंपास है, साइड में एक सर्किल बना लीजिए, फिर उससे रेफरेंस लीजिए कि एक परफेक्ट सर्किल में कौन सा चीज होता है, ठीक है। आपका आंख जो है थोड़ा सा ऐसे मतलब ओवल काइंड ऑफ लग रहा है थोड़ा, ठीक है, ओवल। ओके सबका काम मैंने देख लिया है शायद, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, है ना? मुझे मतलब मेरे साथ फॉलो अप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। ओके चलिए अभी हम शेडिंग में जाते हैं। देखिए शेडिंग में जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें जो है बताना चाहता हूँ। पहला है कि यहाँ पर कुछ कुछ यूनिक टूल्स मैं यूज करूंगा, जो देखते ही आप लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो नहीं है, हम क्या करें? आप लोगों के पास जो भी टूल्स है आप उसी से करने का कोशिश करें। और यहाँ पर मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि डेमो क्लास का यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए हमारा एक बड़ा एडवांस क्लास चलता है, ठीक है, 3 महीने का कोर्स होता है, हफ्ते में 3 दिन क्लास होता है। मैं सब कुछ इन डिटेल में बताऊंगा, मैं बस थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसमें क्या होता है, 3 महीने का कोर्स रहता है, लेकिन वो 3 महीने का कोर्स जो लेने से पहले अगर आपको एक यहाँ पर एश्योरेंस करना है कि यहाँ पर जो सिखाने जो जो हमारे सिखाते जो सर है वो कैसा सिखाते हैं, उनका सिखाने का जो तरीका है वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें कंफर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है उस क्लास में ज्वाइन करने से पहले। तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब आपका और मेरा कनेक्शन अच्छा होगा तभी आपका काम जो है एक ड्रास्टिक चेंज, एक अच्छा चेंज वहां पर दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो डेमो क्लास है वो इसके लिए जो लिया जाता है। अब डेमो क्लास में देखिए मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि जो बड़े क्लास में जैसे एक पोर्ट्रेट को शेड किया जाता है,
उसी सेम तरीके से हम ये जो आँख या फिर जो भी बनाते हैं, उसको उसी तरीके से शेड करें, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि टूल्स अगर हमारे पास थोड़े अलग-अलग रहते तो काम कितना आसान एंड कितना इफेक्टिव हो जाता है। वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो यूज़ करूँगा, वो एक ब्रश यूज़ करूँगा। ये ब्रश जो है ये मेकअप ब्रश है, कोई ड्राइंग ब्रश नहीं है। ये मेकअप ब्रश है, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, इसमें चारकोल पाउडर लेंगे। चारकोल पाउडर जो है वो भी हम खुद ही बना लेते हैं। कैमलिन का एक स्टिक आता है, कैमलिन का कंप्रेस चारकोल करके एक स्टिक आता है। उससे हम सैंड पेपर जो होता है ये, और एक सैंड पेपर लेते हैं। सैंड पेपर में घिस के इसका पाउडर हम बना लेते हैं, जो यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे इसका कितना अच्छा यूज केस है और कितना इफेक्टिव होता है। मैं थोड़ा सा पास में रख रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाए कैसे यहाँ पर एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा करके चारकोल लूंगा। देखिए कैसे चारकोल ले रहा हूँ। सब कुछ प्रोसेस होता है ना, यहाँ पर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप लोगों को सिखाया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप अपना खुद का थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन देखिए। वॉइस ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मेरे साइड से नेटवर्क कनेक्शन ठीक है। आप लोगों के पास पेंसिल है, पेंसिल से ही करिए, है ना? रुके मत रहिए कि सर आप तो इससे कर रहे हैं, हम किससे करें, ठीक है? इसलिए ये क्वेश्चन उठेगा, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया। आप लोगों के पास जो भी पेंसिल है, बस देखिए कि प्रोसेस एक अच्छा ड्राइंग बनाने का कितना आसान हो जाता है, अगर आपके पास राइट मटेरियल्स एंड राइट प्रोसेस आप जानते हैं तो। एक ठीक-ठाक प्रोसेस जानते हैं जिससे कोई भी काम आप स्टेप बाय स्टेप वे में जो अचीव कर सकते हैं। रैंडम वे में नहीं। देखिए रैंडमनेस जो होता है, वो कभी-कभी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हर टाइम नहीं। आपको एक एक सर्टेन स्टेप्स चाहिए जिसको आप बार-बार फॉलो करके अच्छा रिजल्ट ला पाएँ, ठीक है? तो वो स्टेप्स यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाया जाएगा। लेयर बाय लेयर देखिए मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। एक लेयर हो गया, फिर जहाँ पर डार्क है, वहाँ पर और थोड़ा चारकोल लेके मैं दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वो जगह थोड़ा-सा डार्क हो जा रहा है। बाकी जगह से थोड़ा डार्क हो जा रहा है, तो ऐसे ही जो डार्क जगह है उसको मैं ऐसे शेड करूँगा। पेंसिल भी यूज़ करते हैं यहाँ पर हम। सिर्फ चारकोल नहीं, आप लोग धीरे-धीरे रुकिए तो आप लोग देखेंगे कि टोटल प्रोसेस कैसे होता है। इस ब्रश का काम अभी खत्म हो चुका है। इस ब्रश का और हम ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रश है। इस ब्रश का साइज़ बहुत बड़ा है और इसमें क्या है कि हम बहुत छोटे जगह को कवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक छोटा-सा ब्रश यूज़ करेंगे। एक छोटा-सा ब्रश यूज़ करेंगे, जैसे ये वाला ब्रश। आप लोग देखिए ये भी एक मेकअप ब्रश है। इन सब ब्रशों का लिंक आप लोगों को दिया जाएगा जब आप लोग क्लास जॉइन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को एवरी मटेरियल्स का लिंक दे दिया जाएगा। तो ये जो है इसमें से भी हम थोड़ा-थोड़ा करके चारकोल लेंगे और जहाँ पर नीडेड है वहाँ पर यूज़ करेंगे। चारकोल यूज़ करने का बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट कि बहुत जल्दी हो जाता है। आप देखिए ये जो काम मैंने शुरू किया, इतना बड़ा जगह शेड कितना जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि चारकोल पाउडर फॉर्म में है एंड उसको हम ब्रश से यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा जगह हम जल्दी कवर कर पाएँगे। पेंसिल से अगर ये सेम करते तो बहुत टाइम लगता। ठीक है? और पेपर बहुत ही सेफ रहता है। जब हम चारकोल की यूज़ करते हैं, तब पेपर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि पेपर अनटचेबल, मतलब सॉरी,
अनटचेबल हो जाता है, मतलब ज़्यादा टच नहीं होता, ज़्यादा वहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं होता पेंसिल का या फिर जो भी टूल्स का है। इसलिए पेपर पर जो लेयरिंग का काम है या फिर आगे जो हम काम करेंगे वो बहुत ही फ्लॉलेसली कर पाएँगे, बहुत ही अच्छे से कर पाएँगे। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कुछ अगर आप लोग करने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। कितने लेयर में काम करना पड़ता है जिससे आपका गलती होने का चांस कम से कम हो जाए, मतलब ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसा हो कि आपको गलती मिटाने के लिए इरेजर यूज करना ही ना पड़े। क्योंकि मतलब जब आप लेयर बाय लेयर काम करेंगे, मतलब लाइट टू डार्क काम करेंगे, तब आपका गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि कोई जगह है ना, एकदम मतलब एक जनरल नॉलेज है कि कोई जगह अगर डार्क हो जाता है उसको हल्का करने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है रेदर देन कोई जगह अगर हल्का रहता है उसको डार्क करने में। ठीक है, तो इसलिए हल्के से डार्क करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम को भी मिटाने का जरूरत नहीं होगा। डेमोज देखिए इस क्लास ही मतलब इस महीने थोड़ा हो रहा है, डेमोज इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता। एक ग्रुप में एक दो बार ही डेमो लिया जाता है, तो इसलिए डेमो नेक्स्ट डेमो कब है वो मैं एकदम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता। लेकिन क्लास जो है वो नेक्स्ट महीने के पहले हफ्ते या फिर पहले हफ्ते के मतलब 1.5 वीक में शुरू होने वाला है। ठीक है, जो क्लास है उसका मैं डिटेल्स जो बताऊंगा, ये प्यूपिल मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जो क्लास चलता है हमारा 3 महीने का क्लास चलता है, उसके बारे में मैं सब कुछ डिटेल आप लोगों को दूंगा। वैसे जूम जूम कर लेता हूँ, पास ले आता हूँ तो आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। सर हियर में वाइट शैडो किससे करते हैं? इरेजर से, मोनोसीड इरेजर। मैं दिखाता हूँ वो भी, ठीक है, थोड़े थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अभी जो मैं यूज करूंगा वो है चारकोल पेंसिल। चारकोल मैं अभी पाउडर यूज कर रहा था, अभी जो यूज कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल है। पेंसिल का बेनिफिट क्या है? पेंसिल का जो मतलब सरफेस एरिया है, मतलब जिससे हम काम करते हैं वो सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है।
इसलिए हम बहुत ही छोटे-छोटे जगह में बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। हर टूल का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है? इन सब का एक साथ जब आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपका काम जो है बहुत ही अच्छा बन रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का काम हो रहा है आपका। फिर भी बता रहा हूँ टूल्स स्किल से ज़्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है? किसी के पास अगर स्किल है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर बना देगा, जो भी पड़ा हुआ है हाथ में। लेकिन स्किल भी होगा, टूल्स भी होगा, तो वो जो 2 कॉम्बिनेशन आपके पास होगा दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है? वो आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का काम करने में हेल्प करेगा। दोनों अगर एक साथ आपके होगा। टूल्स आप लोग कर सकते हैं कलेक्ट जब आप क्लास जॉइन करेंगे, स्किल्स जो है वो थोड़ा-सा टाइम से आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली मैं जो बोलता हूँ, मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि मैं जो इसको देखकर अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना? कि जो मेरे स्टेप्स क्या-क्या है, वो आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी ये सब चीज़ खुद से कर पाएँ। मतलब इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ आप लोगों को, है ना? वन वर्ड में, कि आप लोग भी ऐसा प्रोसेस को डिकोड कर पाएँ, स्टेप बाय स्टेप में तोड़ पाएँ कि ये जो जगह ऐसा दिख रहा है, इसको मैं कैसे ऐसा बनाऊँ? मतलब क्या वो स्टेप्स होंगे? अब मैं यहाँ पर और एक टूल का यूज़ करूँगा जिसको बोला जाता है मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र का मतलब क्या है? छोटा इरेज़र। मोनो मतलब छोटा और इरेज़र मतलब जो इरेज़र, छोटा इरेज़र। इसका काम क्या है? इसका मेनली काम है छोटे-छोटे जगह पर आपका जो है डिटेलिंग को बनाना, डिटेलिंग को ठीक से बनाना। देखिए यहाँ पर जो हाइलाइट है, वो मैं इससे बनाया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आँख के अंदर बहुत डिटेल होता है, डिटेलिंग होता है, तो यहाँ पर भी है, उसी को मैं इससे कर रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर नॉर्मल इरेज़र है, उसको कट करके आप लोग फ़िलहाल के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा करने का इच्छा हो रहा है तो, ठीक है? नहीं तो आप इसको पेंसिल से भी सिर्फ़ करके रख सकते हैं। जैसे ये जो है, ये हाइलाइट का काम करता है, सफ़ेद जगह बनाने का काम करता है ये। व्हेन विल बी द रेगुलर क्लास? ज़रूर, ये मैं थोड़ा कर लूँ, ज़रूर मैं बताऊँगा, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है? जो डिटेल्स है, वो ज़रूर बताऊँगा मैं। ये थोड़ा-सा जो सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए प्यूपिल। अब मैं एक पेंसिल यूज़ करूँगा, कोई भी, जो 4B पेंसिल हो सकता है। जिनके पास एक पेंसिल है, वो लोग थोड़ा पेंसिल को शार्प कर लेंगे, थोड़ा पेंसिल को शार्प कर लेंगे। ये सर इरेज़र तो नहीं है, और जो मेरे पास है, उससे नहीं हो रहा है। देखिए, एकदम प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैं वो पहले ही बता दिया हूँ कि प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे तो थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है, लेकिन आपके पास जो भी है उससे करने का कोशिश करिए। मैं यहाँ पर बस जो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ मेनली,
कि हमारे जो टोटल जो बड़े क्लास होता है वहाँ पर कैसे क्या चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप वे में जो करा जाता है। फोर बी पेंसिल यूज कर रहा हूँ, जिनके पास ग्रेड्स के पेंसिल है 4B 2B, जिनके पास नहीं है वो लोग एक पेंसिल को ही यूज करेंगे। एक पेंसिल से भी हो सकता है, थोड़ा सा हल्का बनेगा, लेकिन मतलब नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी देखिए यहाँ पर जो डिटेलिंग्स बना रहा हूँ, कितना सिंपल देखिए, मतलब जब चीजें स्टैकअप हो जाता है एक के ऊपर एक, फिर वो चीज अच्छा लगना चालू हो जाता है। जो प्रोसेस होता है वो ऐसे ही बहुत सिंपल होता है। पेंसिल से थोड़ा सा शेड करूंगा यहाँ पर। ओके, तो ये बन गया पहला लेयर ऑफ डिटेलिंग। अब देखिए सेकेंड लेयर क्या है। यहाँ पर ऊपर में आपको दिख रहा है कि ऊपर का जो आईलैशेस का जो शेडो है, जो छाया है, वो ऐसे गिरा है पूरा, तो ये बन गया। अब इसको आप टोटली इग्नोर करेंगे, समझेंगे ये टोटल एक सफेद पेपर है। अब क्या करेंगे, अब वो जो आईलैशेस के जो छाया है, जो शेडो है, उनको बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे कि आपने इसके नीचे कुछ बना ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि इतना मुश्किल करके मैंने ये जो आउटलाइंस बनाए, अगर आप उसे जो प्रिजर्व कर करके ये करने का कोशिश करेंगे, तभी आपका काम थोड़ा सा कम कम लेवल का हो जाएगा। इसलिए समझना है कि यहाँ पर एक खाली पेपर है और आप एक लाइन खींच रहे हैं, ये जो लाइन्स है। सबका काम मैं देखूंगा, आप लोग जैसा भी बना रहे हैं बनाइए, ठीक है, ज़रूर बनाइए, मैं सभी का काम देखूंगा। अगर कुछ यहाँ वहाँ पर जो ठीक करने का मैं ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को। ऐसे करके आपको करना है। देखिए कितना सिंपली बन गया ये, कितना सिंपली बन गया। ऊपर से अगर आप ब्लेंडिंग करना चाहते हैं, वो ऑप्शनल है, पूरा ऑप्शनल, पूरा ऑप्शनल, क्योंकि ब्लेंडिंग अगर करेंगे फिर बिगड़ जाएगा काम। थोड़ा थोड़ा एक दो बार स्ट्रोक देके, बस जो पेंसिल्स के स्ट्रोक्स है वो आपने अच्छे कर दिए। लास्ट में क्या किया आपने, एक बार फिर से ये जो हाईलाइट को आपने अच्छा बना दिया।
ये हाइलाइट जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाइलाइट काम को बहुत एक लेवल प्रोवाइड करता है। हाइलाइट को अच्छा कर दिया, हो गया आपका, और कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं है काम। और थोड़ा सा एक छोटा सा काम हो सकता है, जैसे कि ये प्यूपिल का जो साइज है, आप थोड़ा सा इसे राउंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देखूंगा सभी का काम, जो एक बार देख लूंगा, उसके बाद में जो क्लास का डिटेल्स है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। सभी लोग अपना काम दिखाइए, जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ। 1 सेकेंड। हाँ नितिन जी, थोड़ा सा पास से दिखाइए, थोड़ा सा पास से दिखाइए, क्लोजली दिखाइए। एक जैसा शेड शेड हो रहा है, ठीक है नितिन जी, एक जैसा, मतलब उसमें आपके पास तो कोई शायद ज्यादा पेंसिल्स नहीं है शायद, है ना, या फिर टूल्स नहीं है, ठीक है। जो भी है अच्छा बन रहा है। उसका साइज जो है वो थोड़ा सा गलत बना है, आँख का जो शेप है ना वो थोड़ा सा गलत बना है। शेप को थोड़ा ठीक करना है आपको, जो आउटलाइन जिसे बोलते हैं। बाकी अच्छा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करिए, अच्छा हो रहा है काम। ओके हर्षिता जी, शेडिंग शेडिंग में प्रॉब्लम हुआ है मेनली। शेडिंग बहुत ही, देखिए वो जो आपने यहाँ पर, अगर आप क्लोजली नोटिस करेंगे, मैं अगर इसको पास से दिखाऊं और थोड़ा, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है, ये जो लाइन्स है ये एकदम मतलब बहुत शार्प नहीं दिख रही, ये ब्लेंडेड है, वेल ब्लेंडेड है। देखिए कितना मिल गया है, कितना हल्का हो गया है इसका जो कॉर्नर्स है। तो वो जब आप पेंसिल से करेंगे, हाथ का प्रेशर कम कर देना है, ठीक है। जब ऐसे जो बॉर्डर से कर रहे हैं, मतलब समझे, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। समझिए बॉर्डर से कर रहे हैं, ऐसे करते करते जब अंदर जा रहे हैं, हाथ का प्रेशर कम कम होना चाहिए, सेम सेम नहीं रहना चाहिए, फिर एकदम बॉर्डर जैसा लगेगा, ठीक है। वही लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, करिए, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है, करिए। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा हो रहा है। ओके आशाद जी, अरशद अली, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम बना है, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा कुछ कुछ यहाँ पर पैटर्न फाइंडिंग में आपको प्रॉब्लम है, बाकी बहुत अच्छा काम है, ठीक है, बहुत अच्छा काम है। ओके दशरथ जी, गुड गुड वर्क सर, अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डार्कनेस ज्यादा हो गया अपर जगह में, ये ऊपर की जगह में थोड़ा डार्कनेस ज्यादा हो गया है, बाकी अच्छा काम है, ठीक है, अच्छा हो रहा है। देखिए सभी का इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट के लिए रूम चाहिए, थोड़ा सा जगह चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते, स्टूडेंट्स होते, बहुत, मैंने बहुत सारे डेमो क्लासेस लिए, तो स्टूडेंट्स बोलते सर हो ही नहीं रहा आपके जैसा। अरे एक दिन में थोड़ी होगा, टाइम लगेगा ना, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, एक चीज को बार बार करना पड़ेगा, फिर ही तो उसमें ग्रोथ आएगा ना। एक दिन में अगर हो ही जाएगा, फिर उसका कुछ वैल्यू रहेगा, उस चीज का कुछ वैल्यू रहेगा क्या। अच्छा हाई है ना, हाई को मैं जो बता रहा हूँ, अच्छा काम हो रहा है, ठीक है आपका। देखिए मेन जो है आपका जो शेडिंग है वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए फ्रैंकली अगर बताऊं तो टूल्स आप लोगों के पास सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आप जिससे भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जिस टूल्स के साथ ही कर रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके आप ये समझे, ये जो जो आईलैशेस के शेडो है बहुत अच्छा आपने किया है, ठीक है, और भी इम्प्रूवमेंट करना है धीरे धीरे, विथ टाइम और भी इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। जितना आपको गाइडेंस मिलेगा आप उतना अच्छा कर पाएंगे। देखिए एक्चुअली लाइव क्लास का ब्यूटी यही है कि आपको लाइव गाइडेंस मिलता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो क्लासेस हमारा चलता है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। मुझे 1 सेकेंड का टाइम देंगे, मैं एक पेपर ले आता हूँ, ठीक है, उस पर लिख के मैं समझा दूंगा। ओके देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख के समझा देता हूँ कि हमारा क्लास कैसे चलता है। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, कुछ अगर क्वेश्चन है मुझे पूछेंगे। अच्छा 1 सेकंड, कोई एक दिखा रहा है, 1 सेकंड दिखा दीजिए, अमन जी दिखा दीजिए। ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, अच्छा हुआ है, बहुत लाइंस बहुत ही अच्छे से मर्ज्ड है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लाइंस अच्छे से मर्जिंग हो रहा है तो बहुत अच्छा काम है। ओके तो क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए आज का क्लास जो है वो डेमो क्लास है,
डेमो क्लास जो होता है वो बस आपको समझाने के लिए कि ये जो क्लास लिया जाता है, जो लेते हैं क्लास या फिर जैसे लिया जाता है जो प्रोसेस है, वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं, वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप समझ के कर पा रहे हैं कि नहीं। ये 3 मेन रीज़न है एक डेमो क्लास लेने का। अब डेमो क्लास होता है 1 से 1.5 घंटे का क्लास होता है। उसमें मैं जितना हो सके आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन इतना नॉलेज है, इतना प्रैक्टिस का चीज़ है जो 1 घंटे में कंप्लीट कभी नहीं हो सकता, ठीक है? आप छोटा-सा एक यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे कराया जाता है, लेकिन फुल प्रोसेस जानने के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो अब आते हैं कि हमारे जो कोर्स में जो एडवांस कोर्स है, एडवांस कोर्स, ठीक है? ओके। एडवांस कोर्स में क्या है कि हफ्ते में 3 दिन क्लास होता है, 3 डेज़ अ वीक क्लास होता है। ठीक है? कौन-कौन सा दिन? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टाइम क्या होता है? टाइमिंग बहुत ही सूटेबल टाइमिंग है फॉर ऑफिस गोअर्स, फॉर स्कूल स्कूल गोअर्स, सभी के लिए। टाइमिंग जो है 8 पीएम टू 9:30 पीएम, मतलब रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक 1.5 घंटे का आप लोगों का क्लास होगा, लाइव क्लास, एंड इट्स अ लाइव क्लास। ठीक है? ऐसे जैसे आप लोगों का आज का क्लास लिया जा रहा है वैसे ही होगा लाइव क्लास, जहाँ पर आप लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, अपना जो प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है रिकॉर्डिंग, हर क्लास का मिलता है, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास। ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास, हर क्लास का आपको फुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, एंड इट्स अ लाइफ टाइम एक्सेस। आपके पास जितने दिन तक लिंक रहेगा उतने दिन तक आप उस वीडियो को देख पाएंगे। फोर्थ क्या है? क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स आफ्टर द क्लास, हर क्लास में Q&A सेशन होता है। 10 to 15 मिनट्स Q&A सेशन, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है? Q&A सेशन आफ्टर एवरी क्लास, आफ्टर एवरी क्लास। टोटल ड्यूरेशन जो है 3 महीने का है। कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है इट्स 3 मंथ्स। और क्या बेनिफिट है यहाँ पर? देखिए, 3 डेज अ वीक क्लास होता है, टाइमिंग आपने जान लिया, रिकॉर्डिंग होता है 10 to 15 मिनट्स आफ्टर, जो ये वो होता है। टोटल ड्यूरेशन जो है 3 महीने का है। और एक चीज क्या है, हर महीने में नया नया पोर्ट्रेट सिखाया, मतलब 3 महीने में आपको 3 नया पोर्ट्रेट सिखाया जाएगा। 3 न्यू काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स इन 3 मंथ्स, न्यू काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स इन 3 मंथ्स। ओके। अब इसका मैं टोटल जो है फीस बता दे। देखिए, इतना सारा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, इतना सारा बेनिफिट, जैसे कि लाइव क्लास का बेनिफिट, 3 दिन क्लास होगा, 3 डेज, 3 दिन का जो ऑनलाइन क्लास होगा, 1.5 घंटे का क्लास है, हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाता है, एंड एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है हर क्लास के बाद में। टोटल जो इसका फीस है वो है 1999 फॉर 3 मंथ। बहुत ध्यान से सुनिए, फॉर 3 मंथ्स। ये बहुत लोग यहाँ पर उलझ जाते हैं कि सर हर महीने देना है, नहीं, 3 मंथ का टोटल फॉर 3 मंथ्स। ठीक है? 3 मंथ्स टोटल, 3 महीने का टोटल जो फीस है वो जस्ट 1999 है, 2000, जस्ट 1999। ठीक है? देखिए, ये जो प्राइस हमने लो इसीलिए रखा है ताकि अफोर्डेबिलिटी जो है वो सभी लोग कर पाए, मैक्सिमम जो लोग हैं वो कर पाए, क्योंकि यहाँ पर मेन गोल है मेरा सिखाना, मेन गोल है जितने ज्यादा लोगों को सिखाना। ठीक है? इसलिए प्राइस जो हमने बहुत ही कम रखा है। टाइम आप देख सकते, 3 महीने क्लास है, 12 क्लासेस होंगे हर महीने, तब इसका मतलब 36 क्लासेस टोटल। ठीक है? तो आपको बहुत यहाँ पर लर्निंग, बहुत यहाँ पर आपको नॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको क्लास को ज्वाइन करना है, अगर आपको लगता है कि जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप सीखेंगे वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, आपके लाइफ में एक नया वैल्यू ऐड करेगा, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। आप मुझे या फिर मैम को जो व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास के लिए एनरोल कर सकते हैं।
ठीक है, तो मेरा जो नंबर है वो है 6295324360। और जो मैम का नंबर है वो मैं देता हूँ अभी, एक सेकेंड। एक सेकेंड। मैम का जो नंबर है, जो आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर सकते हैं अभी, ठीक है सर, मतलब कुछ भी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लास, रिगार्डिंग एवरीथिंग, अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैम का जो नंबर है वो है 7024485260, 85260। ये दोनों नंबर में से कोई सा भी एक नंबर में आप व्हाट्सएप करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो, आपको और भी यहाँ पर सीखना है तो। कुछ भी क्वेश्चन है क्लास के रिगार्डिंग आप लोगों को तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन है तो। और अगर नहीं हो तो मैं फिर से क्लास में रिटर्न चला जाऊंगा, ठीक है, फिर से वो जो आंख है वो कंप्लीट कराऊंगा। ये टोटली आपके ऊपर है, आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा है, सिखाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है, और आपको अगर और जानना है और सीखना है, एक टोटल पोर्ट्रेट बनाना है, सिर्फ एक आंख नहीं, एक पूरा पोर्ट्रेट जैसा मैंने दिखाया शुरू में वैसा अगर बनाना है आप लोगों को, तो ज़रूर आप लोग क्लास को कंसिडर कर सकते हैं। इट्स अ गुड चॉइस। ठीक है, अब बाकी जो रेस्ट जो टोटली चॉइस है वो आपके ऊपर है, आपके वैल्यू एडिंग के ऊपर है। ठीक है, आप सीखना चाहते हैं कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। ओके, कुछ भी क्वेश्चन होगा मुझे जो बाद में पूछ लीजिएगा, अभी पूछ सकते हैं। टोटल क्लियर है ना आप लोगों को, पूरा टॉप टू बॉटम पूरा चीज क्लियर है? एक बार मैं फिर से छोटे से रिपीट कर देता हूँ। 3 दिन क्लास होगा हफ्ते में, टाइमिंग 8 PM to 9:30, 1.5 घंटे का लाइव क्लास होगा। हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग का। 10 to 15 मिनट्स Q&A सेशन आफ्टर क्लास। ईच एंड एवरी क्लास के बाद 10 से 15 मिनट जो क्वेश्चन सेशन रहेगा। व्हेन इज इट गोइंग टू बी स्टार्टेड? ये जो है नेक्स्ट महीने, मतलब ये जो है मई है, जून, ठीक है, मतलब जून के 6 तारीख से, एक सेकंड में एक बार देख लेता हूँ, 6 ना, 6 जून के 6 नहीं, ओके जी, जून के 6 तारीख से, राइट राइट, जून के 6 तारीख से 6 जून से आप लोगों को ये क्लास शुरू होने वाला है। 6 जून से ये क्लास शुरू होने वाला है, 6 जून। ठीक है, 6 जून से ये क्लास शुरू होने वाला है। सर ऑडियो ठीक से, हाँ फेस बनाना ही तो सिखाया जाएगा यहाँ पर। इसमें हम लोग सेम टू सेम फेस बनाना सीख जाएंगे, जरूर सीख जाएंगे, सेम टू सेम। ये जो है हाइपर रियलिस्टिक क्लास है, देखिए आपको बताऊँ तो ऐसा बनाने का आप लोगों को तैयार किया जाएगा, और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ अगर मेरे जो बताए गए जो चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप लोग ज़रूर बना पाएंगे ऐसा। कोई मुश्किल नहीं होता, बस बस प्रोसेस जानना होता है। एक गाइडेंस पे जो रहना पड़ता है ना, एक गाइडेंस पे रहेंगे आपको। जब भी आप गलत जो साइड में जाएंगे, गलत दिशा में जाएंगे, आपको मैं पकड़ के सही दिशा में यहाँ पर डाइवर्ट कर दूंगा, तो आपको गलती नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को बनाना सिखाया जाएगा, ऐसा बना पाएंगे आप। ठीक है, वही बात है। ठीक है, 6 जून से शुरू होने वाला है, नंबर ये है, आप लोग कांटेक्ट करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में अगर आपको यहाँ पर कांटेक्ट करना हो। थैंक यू। अच्छा चलिए, अभी फिर से हम शुरू करते हैं क्लास में। फिर से मैं ये वाला ब्रश लेने वाला हूँ, फिर से मैं ये वाला ब्रश लेने वाला हूँ। अब देखिए ये जो जगह है, व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई जो होता है वो कभी भी व्हाइट नहीं होता, टोटल व्हाइट नहीं होता कभी भी, उसमें कुछ ना कुछ शेड जरूर रहता है। यहाँ पर अगर आप खाली छोड़ देंगे तो आपको उतना डेप्थ काम में नहीं दिखेगा, उतना गहराई नहीं दिखेगा काम में, उतना रियल नहीं लगेगा, है ना, सेम मतलब सिंपल वर्ड में।
अब इस साइड का देखिए हल्का है, इस साइड का उतना डार्क नहीं, ऊपर में बस थोड़ा-सा डार्क है, इस साइड का हल्का है। ये जो डाइवर्जेंस है, ये देखिए यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर हल्का है, इसको भी मेंटेन रखना है। हर जगह पर डार्क नहीं करना है। मैंने बोला है कि सर डार्क नहीं होता तो हर जगह पर आपने ब्लैक कर दे, बिल्कुल नहीं। कम करना है, जहाँ पर कम है वहाँ पर कम करना है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं करना है। ऐसे करके काम करना है। सर रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होगा क्या? जी, ज़रूर है। मैं आज जॉइन कर नहीं पाया। हाँ, रिकॉर्डेड होगा, इसका पूरा रिकॉर्डेड होगा। ठीक है? इसका पूरा रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा और आप अगर जो बड़े क्लास को जॉइन करना चाहते हैं तब भी मुझे बोलिएगा। ठीक है? और नहीं तो इसका रिकॉर्डिंग पूरा मिल जाएगा। सिंपल शेड करना है, आप लोग देखिए। ठीक है? अगर आप लोग को करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग देखिए कि प्रोसेस को करा कैसे जाता है, कितना सिंपल होता है प्रोसेस। आप लोग देखिए, देखने से भी अच्छा लगेगा। बहुत ही सैटिस्फाइंग जब आप खुद करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ये जो ब्रश का यूज़ जब आप प्रॉपर्ली कर पाएँगे, है ना? शुरू-शुरू में प्रॉब्लम होगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। जो टूल्स है शुरू में ही इतना जो फ्लॉलेसली आप नहीं चला पाएँगे। मैं हर दिन इसके साथ काम करता हूँ। तो एक फ्लॉ थोड़ा क्रिएट हो गया है, जो मैं थोड़ा-सा फ्लॉलेसली काम कर पाता हूँ। तो आप लोगों को शुरू से ही बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है ना? आप लोगों का जितना लेवल है, जितना अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, जितना सुनने का मतलब एक चीज़ बोलता हूँ तो उसको सुन के कैप्चर करने के बाद उसको करने का जो प्रोसेस है वो जितना अच्छा रहेगा, आप उतने जल्दी सीख पाएँगे। सभी का टाइम अलग रहता है, किसी के साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए, सभी का अलग रहता है, ठीक है? कोई थोड़ा जल्दी कर पाते हैं, कोई थोड़ा लेट में कर पाते हैं, लेकिन आपको करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक कर पाए वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए कितना ईज़ी देखिए कुछ यहाँ पर समझाने का नहीं है। एक जब ब्रश का यूज़ जब आप सीख जाएँगे, तब सब कुछ आप खुद ही कर पाएँगे। जो टोन्स का यहाँ पर नॉलेज है, वो भी हम सिखाएँगे क्लास में, जो हमारा बड़ा क्लास रहता है। देखिए, सब कुछ एक डिवीज़न में, एक पूरा स्टेप्स में तोड़ा हुआ है, जो 1 दिन में, 1 घंटे में आई कांट एक्सप्लेन मैं पूरा एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। वो टोटली बाउंसर हो जाएगा मतलब आप ठीक से समझ ही नहीं पाएँगे। इसलिए टाइम लगता है। एक अच्छा चीज़ को डेवलप करने में इट्स नीड सम टाइम। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है।
थोड़ा सा चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा ऊपर की ये बॉर्डर की ये जो लाइन के लिए। डार्कनेस मेंटेन करना काम में, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। डार्कनेस को मेंटेन रखना, ठीक जगह पे ठीक डार्कनेस को देना, ठीक है? क्योंकि काम जो है डेप्थ से ही पता चलता है, ठीक है? एक जो 3D होता है ना, 2D पेपर पे 3D को कैसे समझाएँगे? जब आप ठीक से लाइट एंड शैडो का डेप्थ प्रोवाइड करेंगे, ठीक से वो लाइट एंड शैडो का काम करेंगे, तभी आपको लगेगा कि 3D मतलब 2D पेपर में, एक फ्लैट पेपर में कोई चीज़ 3D लग रहा है, ठीक है? ब्लेंड करेंगे चारकोल पेंसिल को, चारकोल पेंसिल का अलग होता है। अगर आपने चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं किया, चारकोल पेंसिल ना यूज़ करने के बाद जब आप उसे देखिए ब्रश से कर रहा हूँ, वो थोड़ा-सा ब्लेंड हो जाता है, थोड़ा-सा स्मूथ हो जाता है पेपर के साथ। तो ये चारकोल पेंसिल का थोड़ा-सा बेनिफिट है। थोड़ा-सा यहाँ पर पेंसिल यूज़ करूँगा, डार्क पेंसिल, उस डार्कनेस को मैच रखने के लिए हमेशा। फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर डार्क किया था, तो अगर मैं ये जो साइड वाला जगह डार्क ना करूँ ना तो बहुत ऑड दिखेगा। जहाँ पर सिर्फ़ थोड़ा-सा डार्क है वो जगह अगर मैं सिर्फ़ करूँ तो बहुत ऑड दिखेगा। इसलिए मुझे साइड का जगह भी कर लेना है यहाँ पर। ये मैं नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 8B थोड़ा-सा डार्क पेंसिल होता है। बी जितना बढ़ता है ना ये जो 2B, 4B, 6B मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बी जितना बढ़ता है पेंसिल उतना डार्क होना चालू हो जाता है। ठीक है? तो अगर कोई डार्क जगह आप शेड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बी वाला पेंसिल यूज़ करने से वो जगह आप अच्छे से बना पाएँगे। देखिए अगर अगर आप 2B मतलब जिस जगह पे 8B यूज़ करने का है, वहाँ पर अगर आप 2B, 4B यूज़ करेंगे, ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा घिसना पड़ेगा। पेपर पे ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा जिससे पेपर डैमेज हो सकता है। इसलिए वहाँ पर आपको डार्क पेंसिल्स यूज़ करने हैं। इसको मैं इसी ब्रश से ब्लेंड कर सकता हूँ, नॉट एन इश्यू। ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी ब्लेंडिंग मतलब चीज़ों को मिला देना, हल्का कर देना। ब्लेंडिंग मतलब हल्का करना है, एप्लाइंग मतलब खाली जगह पर कुछ डालना, है ना? जैसे कि चारकोल हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, वो एप्लाई करना। एप्लीकेशन एंड ब्लेंडिंग दोनों अलग होता है। ओके, अब हम यहाँ पर आईलैशेज़ बनाएँगे, कुछ हाइलाइट्स बनाएँगे। सबसे पहले हाइलाइट्स बना लेते हैं। हाइलाइट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक काइंड ऑफ जो इरेज़र है वो यूज़ करूँगा जिसको नीडेबल इरेज़र बोला जाता है। ये थोड़ा-सा आटे जैसा होता है, मिट्टी जैसा मतलब एक जैसे देखिए इसको आप कोई भी फॉर्म में शेप कर सकते हैं। यू कैन शेप इट इन एनी फॉर्म, है ना? कोई भी फॉर्म में आप इसे शेप कर सकते हैं, ताकि आपको कोई अगर छोटा जगह मिटाना हो, तो आप बहुत ही प्रिसाइज़ली उसे मिटा पाएँ। या फिर इससे मैक्सिमम जो काम होता है, वो है डिटेल जो तैयार करना। जो सॉफ्ट डिटेल होता है, सॉफ्ट डिटेल जो होता है, उसे बनाना ज़्यादा इसका काम है।
कुछ हाइलाइट्स, छोटे-छोटे हाइलाइट्स, है ना? ये छोटे-छोटे काम बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट ला देता है, ठीक है? जैसे देखिए मिटा रहा हूँ मैं कुछ-कुछ जगह पर। अब मैं यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स जो आईलैशेज़ है वो बनाऊँगा, उससे पहले यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स बना देते हैं। जो नीचे का काम है वो पहले करना है, आपको पहले सोचना है, पहले हेयर्स है कि पहले स्किन है? पहले स्किन है, तो स्किन के ऊपर का काम पहले कर लेना है हमें, उसके बाद जो लैशेज़ का काम करना है। लैशेज़ के लिए मैं यहाँ पर 2B पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ, लैशेज़ बनाने के लिए। बहुत सिंपल है बनाना, देखिए। मूवमेंट को कैप्चर करना पड़ेगा, लैशेज़ बनाने का 4B यूज़ करते हैं। 2B हल्का हो रहा है बहुत। कुछ-कुछ लैशेज़ दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है? एकदम जुड़ के रहते हैं, ठीक है? मतलब कुछ हर लैशेज़ जो है सेपरेट नहीं होता, कुछ-कुछ लैशेज़ जुड़े रहते हैं, कुछ-कुछ मतलब ओवरलैप होता है, तो ऐसा जो जो वेरिएशंस है, वेरिएशन मेंटेन करना पड़ेगा। वेरिएशंस को मेंटेन रखना पड़ेगा अगर आप काम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं तो। नीचे के लैशेज़ कम कम होते हैं, डेंसिटी बहुत कम होता है। ओके, तो मेरा काम यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो देखिए ऐसे बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हम कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होता, है ना? मुश्किल बिल्कुल नहीं होता, स्टेप्स अगर क्लियर है तो काम मुश्किल नहीं होता उतना। सभी लोग अपना काम दिखाइए, मैं एक बार देखना चाहता हूँ सभी लोग कैसा बना रहे हैं, कैसा बनाए हैं। ओके, हर्षिता जी गुड वर्क, वेरी गुड। आपको खुद को कैसा लग रहा है ये बना के वो भी बताइए। आप लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि ये 1 डेढ़ घंटे में आपने जो भी बनाया वो आपके जो पिछले वाले काम से या फिर पहले वाले काम से कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखा कि नहीं? कुछ इम्प्रूवमेंट आपको खुद मिल रहा है कि नहीं? वो भी मुझे थोड़ा बताइए चैट में। सिर्फ ओके, एक जन का काम मैंने देखा और शायद सभी लोग ऑफ है, मे बी। ओके, ठीक है। इसका पूरा रिकॉर्डेड जो सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू हर्षिता जी। इसका पूरा रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो बाद में मुझे कर सकते हैं क्लास के रिगार्डिंग। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज़रूर से कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक स्किल सीखना है, एक अच्छे गाइडेंस में रह के, एक फॉलो स्टेप्स को फॉलो करके, एक एक बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पर एक अच्छा हाइपर रियलिज्म बनाना सीखना है, फोटो जैसा ड्राइंग बनाना सीखना है, तो आप क्लास को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड बाय सभी को। ओके, अच्छा आपका काम देख लेता हूँ। हाय है ना, आपका नाम अभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हाय ही मैं करके बोलता हूँ। ठीक है, अच्छा काम हुआ है।
थोड़ा यहाँ पर शेप में प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, अच्छा काम है, ठीक है। जो भी आपने किया आज के क्लास में देखकर, यही बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा बात है। आपने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर किया, 1% हो तो भी सही, लेकिन डेवलपमेंट तो हुआ। सिर्फ देखने से करने में तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, वही काफी है, ठीक है, वही काफी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सभी को, ठीक है। और इसका पूरा रिकॉर्ड